हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिन प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है कि किसी नंबर के ऊपर अगर से रूट चढ़ा रहे यानी पावर हाफ चढ़ा रहे तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। जैसे एक दो नंबर्स हैं ए और बी, इन दोनों के ऊपर एक कॉमन रूट चढ़ा हुआ है यानी दोनों पे पावर हाफ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए और रूट बी अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर जो रूट ए और रूट बी लिखा हुआ है तो उन दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई करके और दोनों के ऊपर कॉमन रूट बी चढ़ा सकते हैं। ओके, इसी तरह से ए बाई बी है तो उसको रूट ए बाई रूट बी लिख सकते हैं। रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी, यानी ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो क्या रिजल्ट होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो अब रूट पे स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ए रह जाएगा। वैसे बी पे स्क्वायर तो उस पर रूट बी है तो रूट और स्क्वायर पे कैंसिल होकर के फिर बी रह जाएगा, इसलिए ए माइनस बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है ए प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी, तो ए क्या होगा, ए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लग रहा है, तो ए स्क्वायर हो गया, मगर यहाँ पे रूट बी है तो रूट बी का मतलब फिर वही काम होगा कि रूट बी और उस पे स्क्वायर, तो रूट बी पे स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सिर्फ बी होगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ बी आया। क्लियर है। नेक्स्ट रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी, ये सिंपली मल्टीप्लाई हमें करना है। सबसे पहले रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए रूट सी आया, फिर रूट बी को रूट रूट डी से मल्टीप्लाई किए तो ये आया, उसी तरह से रूट सी से रूट बी को मल्टीप्लाई किए तो बी सी आया, और रूट ए को रूट डी से मल्टीप्लाई किए तो रूट ए रूट डी आया। इस तरह से हम इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसको दोनों से मल्टीप्लाई इसको दोनों से मल्टीप्लाई ये काम किए। ठीक है, लास्ट जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो क्या लिखते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखते, मगर यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, इसलिए ए स्क्वायर का मतलब रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए होगा, रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी होगा, प्लस टू ए बी, ए की जगह में रूट ए है और बी की जगह में रूट बी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसे हमें याद रखना है। अब हम आएंगे एक्सरसाइज 1.5 में। इन प्रॉपर्टीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो इन द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन ये बड़े आसान लगेंगे यूज़ करने के टाइम में ना। हम एक्सरसाइज 1.5 में आते हैं। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से नंबर्स इरेशनल है। अगर हम देखिए, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि रैशनल और इरैशनल का जो कम्बिनेशन होता है वो इरैशनल होता है, यानी एक नंबर इरैशनल हो और एक नंबर रैशनल हो, तब उन दोनों का अगर हम कम्बिनेशन करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमें इरैशनल ही मिलेगा। लिख देते हैं यहाँ पे कि एक इरैशनल नंबर हो और एक रैशनल नंबर हो तो दोनों का कम्बिनेशन हमेशा इरैशनल होगा। ओके, और अगर दो नंबर्स इरैशनल हैं तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है जिसको हम आगे वेरीफाई करेंगे, समझेंगे किस तरह से ये सॉल्व होता है। इस पे भी हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बेसिकली हमें चेंज करके इसको देखना है कि वो रिजल्ट क्या आएगा। जैसे 2 माइनस रूट 5 है, ठीक है, तो अब ये 2 माइनस रूट 5 में कोई आगे का सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते क्योंकि रूट 5 का जो वैल्यू है वो, अगर आपको याद होगा कि रूट 5 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो जब ये ख़त्म ही नहीं होगा कभी तो इसको हम 2 के साथ ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, इरैशनल। यहाँ एक इरैशनल है और एक रैशनल है, इन दोनों का कम्बिनेशन क्या होगा, इरैशनल हमें मिलेगा, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, इरैशनल। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ा तोड़ करके लिख सकते हैं। ये प्लस रूट 23 है, ये अगर ब्रैकेट हम तोड़ दें तो ब्रैकेट तोड़ने से ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो प्लस माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रूट 23 से रूट 23 जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ 3 रह गया, यानी कि रिजल्ट क्या आया, 3, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। यहाँ रूट 7 और रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2/7, और 2/7 क्या है, रैशनल है।
1/√2, तो √2 एक इरेशनल नंबर है, 1 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल बाय इरेशनल इरेशनल ही रहेगा ये, इसमें और कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा इरेशनल। पाई, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये चीज आपको याद रखना होगा कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, पाई इज इरेशनल। बट 22/7 जो है ये रैशनल है, इज रैशनल। क्या कहते हैं कि पाई जो है वो एक इरेशनल है और 22/7 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये रैशनल होगा। हाँ, इसका रिजल्ट जो हम निकालेंगे 22/7 को जो सॉल्व करके रिजल्ट निकालेंगे वो क्या आएगा, हमें इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इस पॉइंट को आप याद रखिएगा हमेशा कि पाई जो है वो इरेशनल होता है, मगर 22/7 जो है वो एक रैशनल नंबर होता है। इसको कहीं नोट में लिख भी लीजिएगा। 2 पाई, अब यहाँ पे पाई जो है, पाई एक इरेशनल है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो इरेशनल ही रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट को इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये दो नंबर्स हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए अभी जो हमने पढ़ा था √a + √b इंटू √c + √d, वही मेथड यूज होगा। 3 × 2, पहले हमारा क्या काम है कि 3 से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद √3 से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा वही आंसर होगा। क्लियर है? 3 × 2 6 हो जाएगा, प्लस 3 × √2 3 √2 ही रहेगा, प्लस 3 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब √3 से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 × या √3 × 2 क्या होगा, 2√3 होगा। अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि √3 को हमने पीछे क्यों लिखा है। लिखने का तरीका होता है कि रूट वाले नंबर को बाद में लिखते हैं और रैशनल नंबर को हम आगे लिखते हैं, बस ये एक लिखने का मेथड है, तरीका है। √3 × √6 क्या होगा, √3 × √2 क्या होगा, √6। दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों के ऊपर रूट चढ़ाओ तो हम उसको इस तरह से 3 × 2 कर देंगे 6, और दोनों के ऊपर में एक कॉमन रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, इसमें और कोई हम सॉल्व नहीं कर सकते। 1 नंबर हो गया। 2 में आइए। 2 देखिए फॉर्मूले पर है a + b a - b। इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली, कि सिर्फ 3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, √3 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वही आंसर आएगा, या डायरेक्ट फार्मूला हम जानते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला जानते ही, 8 क्लास में हमने पढ़ा है। तो फार्मूला क्या है हमारा, a² यानी 3 × 3 3 का स्क्वायर माइनस b², तो b की जगह क्या है, √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया आंसर 6। ठीक है, और अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहें तो जैसे भी कोई एक मेथड यूज होता है, हम दोनों तरह से बना दे रहे हैं। 3 × 3 क्या होगा 9, फिर 3 × √3 कितना होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, -3√3, फिर √3 × 3 प्लस 3√3, और √3 माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बच गया 9 - 3, और 9 - 3 क्या होगा 6। तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बेसिकली इसी मेथड को यूज़ करना है क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है a² + b² + 2ab, 2 और a के पोजीशन में √5, b के पोजीशन में √2, क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 2 × √5 × √2, रूट चढ़ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। 5 और 2 कितना होगा 7, प्लस 2 √10। अब 7 + 2 नहीं, 7 + 2 नहीं कर सकते हैं। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 7 + 2 लिख दीजिए उसको कितना 9, और 9 √10, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या करना होगा, यहाँ इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो मल्टीपल है √10 के साथ, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, इसलिए यहीं तक आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, a + b a - b, फिर वही फॉर्मूला है, a + b a - b के फॉर्म में है, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले से बना सकते हैं। क्या होगा a² यानी कि 5, √5 का स्क्वायर, और
माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और यहाँ पे 2 इक्वल टू 3। और मल्टीप्लाई करके बनाना चाहें तो वैसे ही बना सकते हैं। √5 इंटू √5 5 होगा, √5 इंटू दिस इज √5 √2 प्लस यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, √5 √2 और यहाँ पे √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया तो 5 - 2 और 5 - 2 क्या होता है 3। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस थे, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference of a circle to its diameter, pi is c/d। ये हमने पहले पढ़ा था कि पाई जो है वो क्या है c/d के बराबर है, यानी सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर। याद है? नहीं याद है तो हम दिखा देते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है। किसी सर्किल का सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर लिखें तो सर्कमफ्रेंस 2πr होता है और डायमीटर क्या होता है 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस को ही हम डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा पाई आएगा। तो पाई बराबर क्या हो गया c/d। वही यहाँ आपको दे रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि हमने पढ़ा था पाई बराबर c/d, पाई बराबर हमने क्या पढ़ा था c/d। तो कहता है कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन फेस करता है कि पाई क्या है, एक इरेशनल है। क्यों? क्योंकि देखिए पाई एक इरेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं। सी अभी हमने यूज़ भी किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, और सी जो है सी क्या है सर्कमफ्रेंस और डी क्या है डायमीटर। तो जब किसी सर्किल का हम सर्कमफ्रेंस मेजर करेंगे तो हमेशा रैशनल मिलेगा, किसी का डायमीटर मेजर करेंगे किसी सर्किल का तो भी रैशनल मिलेगा। तो यहाँ पे रैशनल बाय रैशनल आ रहा है, यानी इस साइड हमें रैशनल मिल रहा है और इस साइड हमें क्या मिल रहा है इरैशनल मिल रहा है। क्यों रैशनल आएगा c/d? क्योंकि जब भी किसी सर्किल का सर्कमफ्रेंस हम मेजर करते हैं तो वो हमेशा रैशनल नंबर ही हमें मिलेगा। स्केल से हम मेजर करेंगे तो वो हमें रैशनल मिलेगा, डायमीटर ही मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रैशनल ही मिलेगा। और यहाँ पे क्या है इरेशनल नंबर है, तो कह रहा है देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि यहाँ पे दोनों के बीच में, दोनों बातों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, टकराव। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब टकराव हो रहा है। क्या कि इधर जो है वो एक रैशनल है और इधर क्या है इरेशनल है, तो रैशनल इरेशनल इक्वल हो गया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, बिल्कुल है। तो अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करिएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए इस कॉन्ट्रडिक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। दिस contradiction arises because we measure only rational values of C and D. So there is no contradiction। ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये तो आंसर जो आपको लिखना है वो हमने लिख दिया। अब समझिए कि हुआ क्या। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब भी मेजरमेंट करते हैं, स्केल से जब आप मेजरमेंट करते हैं तो आप सिर्फ रैशनल वैल्यूज़ को ही लेते हैं। यानी कि जब आप एक रूलर पे या एक स्केल पे देखिएगा तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। 3 और 4 के बीच में बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो कि रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं, मगर हम सिर्फ 3.1, 3.2, 3.3 लेते हैं। अच्छा 3.1 और 3 के बीच में क्या नंबर्स नहीं हैं? वहाँ भी नंबर्स हैं, मगर उसको हम इग्नोर कर देते हैं। नहीं, तो वहाँ पे हो सकता है कि इरेशनल नंबर भी हो, मगर उस इरेशनल को हमने क्या कर दिया इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मगर मैथमेटिकली देखा जाए तो वहाँ इरेशनल नंबर है, छुपा हुआ है वो, ठीक है। तो हम इरेशनल को यूज़ ही नहीं करते हैं जब हम इधर का काउंटिंग करते हैं, इसलिए ये इधर भी इरेशनल हमें मिल सकता है। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल होगा, दोनों साइड इरेशनल होगा, तो देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ओके ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। रिप्रेजेंट 9.3 अंडर रूट ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम कैसे किसी नंबर को
9.3 या 3.7 इस तरह के नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका एक मेथड बताएंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रूट 9.3 को जो है उसको रिप्रेजेंट करो एक नंबर लाइन के ऊपर, यानी 9.3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर रूट के अंदर हो और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन का जो मेजरमेंट है वो उतना ही लेना है जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहाँ 9.3 हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और आपको पूछा जाए, तो वहाँ पे हमें मेजरमेंट कितना लेना है, जो भी मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा उतने ही मेजरमेंट की एक लाइन ए बी ड्रॉ कर लेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि हमें एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करना है बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर का, जितना भी दिया हुआ है उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा ड्रॉ कर लेंगे। 2 स्टेप्स क्लियर है कि जो मेजरमेंट आपको दिया है क्वेश्चन में उतने ही मेजरमेंट की एक लाइन ड्रॉ किया, ए बी 9.3 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 2 काम हो गया। तीसरा काम हमें क्या करना है कि अब इसका सेंटर ढूंढना है, किसका, ए से डी तक का लाइन है उसका सेंटर ढूंढना है। उसका सेंटर कैसे हम ढूंढ सकते हैं, कंपास की मदद से, जो आपने पहले पढ़ा होगा कि किसी भी लाइन का जब हमें सेंटर निकालना होता है तो क्या करते हैं, उस लाइन को कंपास से हाफ से ज़्यादा कुछ भी मेजरमेंट ले लेंगे और ले करके ऊपर और नीचे कट करेंगे, ऊपर और नीचे कट, फिर उधर से भी रख के ऊपर नीचे कट करेंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से मिला करके एक यहाँ पे दाग ले लेंगे, या पूरा भी आप मिला सकते हैं तो वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो वही काम हमें ए डी के साथ करना है कि ए से लेकर के कुछ बड़ा डिस्टेंस ले लेंगे और ऊपर एक कट करेंगे, ऊपर एक कट, और फिर यहाँ से नीचे आकर के एक कट करेंगे, फिर डी से रख के भी ऐसे ही 2 कट्स करेंगे। क्लियर है, तो अब उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला करके एक यहाँ पे दाग ले लेंगे। पूरी लाइन भी आप मिला सकते हैं या सिर्फ यहाँ पे एक दाग ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं ओ। अब ओ से डी तक का मेजरमेंट लेकर के एक आपको कंपास से पूरा इसको कंप्लीट करना है, सेमी सर्किल बनाना है। ए से लेकर के डी तक का एक सेमी सर्किल बना लेंगे। क्लियर है इतना स्टेप। लास्ट काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप प्रोटेक्टर की मदद ले सकते हैं। तो प्रोटेक्टर की मदद से एक स्ट्रेट लाइन, आप परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिएगा, बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का। ये जो मेजरमेंट आया इसी मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, ये मेजरमेंट होगा √9.3। ठीक है, अब इस मेजरमेंट को हम ले लेंगे और ले करके यहाँ पे रख करके जहाँ भी वो कटता है, जहाँ पर भी ये कट हो रहा है, वो मान लीजिए कि इसको मेजरमेंट हमने किया BE, तो हमारा BE जो है BE इज इक्वल टू √9.3। ओके, यहाँ AB कितना था, AB 9.3 था और BD कितना लिया हमने, 1 लिया, सब CM में आ रहा है, और AD कितना हो गया 9.3 + 1 10.3 सेंटीमीटर। क्या क्या स्टेप्स करना है, जो मेजरमेंट आपको दिया रहेगा उतने ही मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ कर लेना है, पहला काम। दूसरा, उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर देना है। तीसरा काम, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेकर के आपको O फाइंड करना है और उसके बाद O से एक D एक मिलाते हुए एक आर्क ड्रॉ करना है, सेमी सर्किल, और वो सेमी सर्किल पे हम B से एक परपेंडिकुलर लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे जो जा करके सेमी सर्किल को टच करेगी। जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट का नाम हमने E दे दिया, तो BE जो है वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। अब वो मेजरमेंट हमें जब मिल गया तो उसको हम कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करके उसी मेजरमेंट पे काट देंगे और उसका नाम दे देंगे PQ इक्वल टू √9.3, या इतना भी आप छोड़ दीजिएगा तो वो भी आपका आंसर कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। तो पहले हम वो क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिख देते हैं। सो यही हमारे क्वेश्चंस है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो किसी भी नंबर में नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ये आप आगे भी पढ़ेंगे कि जब भी क्वेश्चंस में हम सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद नीचे हमें इरेशनल मिल जाए तो पहले हम उसको रैशनल में बदल देते हैं। तो किसी इरेशनल को रैशनल में बदलना, इसी को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है वो समझते हैं, बहुत ही आसान मेथड है। इसमें हमें क्या करना है
कि जो नंबर दिया हुआ है 1/√7, तो 1/√7 को हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो इरेशनल नंबर होगा उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी नंबर में हम कोई भी नंबर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उससे उस नंबर में कोई बदलाव नहीं आता है। √7 कट जाएगा तो फिर वो उतना ही रहेगा, इसलिए हम ऐसा काम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें तो √7 इंटू 1 क्या होगा? √7 होगा, और √7 इंटू √7 क्या होगा? 7 होगा। तो कितना आ गया? √7/7। तो नीचे वाला जो नंबर इरेशनल था वो अब क्या बन गया? रैशनल बन गया, और ऊपर जो रैशनल था वो क्या बन गया? इरेशनल बन गया। ठीक है, बदल गया दोनों, यानी पहले ये नीचे वाला इरेशनल था, अब ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। पहले ऊपर रैशनल था, अब ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में रैशनल बन गया, ऊपर कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में अब देखिए, इसमें हमें क्या करना है? 1/√7 माइनस √6 है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब माइनस प्लस वाला हो तो यहाँ जो भी सिंबल होगा उसका ऑपोजिट साइन ऊपर यूज करेंगे, इंटू √7 प्लस √6 बाई √7 प्लस √6। अगर यहाँ प्लस होता तो वहाँ हम माइनस करते, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या करेंगे? प्लस। प्लस वाले से ऊपर भी और प्लस वाले से नीचे भी हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो ये आकर के 1 से मल्टीप्लाई होगा, उतना ही रहेगा, √7 प्लस √6 ही रहेगा। नीचे वाला फॉर्मूले पे टूट रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, दैट इज √7 प्लस √6 बाई 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 और माइनस 6 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी √7 प्लस √6 हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आई बात? √7 का स्क्वायर क्या हुआ? 7, √6 का स्क्वायर क्या हुआ? 6, 7 माइनस 6 कितना होगा? 1 होगा। तो वो 1 नीचे रहे तो नीचे 1 नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा, इसलिए √7 प्लस √6 ऊपर हो गया और नीचे 1 आ गया। 1 को हमने अगले स्टेप में नहीं लिखा है। क्लियर है? थर्ड नंबर में आइए, तो इसमें हमें क्या करना है? सेम काम होगा, यहाँ प्लस है तो वहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? माइनस से, यानी √5 माइनस √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा? इक्वल टू √5 माइनस √2, नीचे फिर फॉर्मूला a माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? √5 माइनस √2 बाई √5 का स्क्वायर 5 और यहाँ 2, यानी √5 माइनस √2 बाई 5 माइनस 2 क्या होगा? 3। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम क्या करेंगे? √7 प्लस 2 से ऊपर और √7 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था तो ऊपर दोनों में प्लस आ जाएगा। अब ये क्या होगा? इक्वल टू √7 प्लस 2 बाई, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? 7, ये 7 हो जाएगा, √7 7, और या एक बार एक स्टेप में लिख देते हैं, ये √7 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2 बाई √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √7 प्लस 2 बाई 3। ये इसका आंसर हो गया। सो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। 1.5 एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट है। अब एक ही एक्सरसाइज बचा है 1.6, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू।